आज चलने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि कल करवा चुके थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आज चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो वीडियो आज थोड़ा लंबा नहीं हो सकता है क्योंकि इसका पहचान डबल पहचान करवाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस टेंस। थोड़ा आज इसका वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसका थोड़ा सा नियम बड़ा है। पहचान सबसे पहले इसका पहचान लिख देते हैं। कल बोले थे कि पहचान पहले लिख देंगे, लेकिन चलो लिख देते हैं फिर भी। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में इसका डबल पहचान दिखाएंगे ताकि समझ सको अच्छा से। अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो, अथवा समय यानी कि टाइम लगा रहे तो उसे क्या समझना चाहिए? उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझना चाहिए। चलो इसका एक और डेफिनेशन एक और पहचान दिखा देते हैं। दूसरा पहचान क्या है? सेम नहीं, थोड़ा सा चेंजिंग रहता है, टाइम नहीं लगा हुआ रहता है, फिर भी वो बनता है किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनता है। जैसा कि देख लो, पहचान जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूँ, ते रहे हो, इत्यादि शब्द लगा रहे, इत्यादि शब्द लगा रहे, तो उसे क्या समझना चाहिए? इसे भी वही सेम जो पहले लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझना चाहिए। चलो ये हमारा दोनों का क्या है? पहचान। यही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डबल पहचान है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे और क्या है? रहे हो अथवा समय लगा रहे। कहता है क्या? समय यानी कि टाइम लगा रहे, तो समझ जाना कौन टेंस का बात हो रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बात हो रहा है। उसी का दूसरा का पहचान है, कहता जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रहे हैं, ते रहे हैं, ते रहे आप, ते रहे हो इत्यादि शब्द लगा रहे, तो वो भी समझ जाना क्या किस टेंस का बात हो रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझना चाहिए। ये दोनों का क्या है? एक ही, यानी इसमें टाइम नहीं दिया रहेगा। क्या रहेगा? ती रही है, ता रहा है, इस प्रकार से लगा है, लेकिन टाइम नहीं भी दिया रहेगा तो क्या समझ रहे? भी टाइम नहीं दिया रहेगा, लेकिन इससे पहचान है कि अगर ता रहा है, ती रही है, ते रहे हो और लगा रहे हैं, तो समझ जा रहा है कि किस टेंस का बात हो रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस का बात हो रहा है। चलो इसका रूल बार बार पता है कि सभी का क्या होता है, छो नियम होता है। तो छो, तो इसलिए बारी बारी से एक बार डायरेक्टली याद कर लेना चाहिए। देखो क्या है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव रहने पर, अफर्मेटिव रहने पर, अफर्मेटिव रहने पर यानी सब क्या लिखेंगे, रूल लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस यानी या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का हो, या तो इसी को क्या लिख सकता है, भी फोर प्लस क्या लिखेगा, फोर या सिंस प्लस टाइम। तो ये हमारा क्या हो गया, अफर्मेटिव रूल है। ये अफर्मेटिव रूल है हमारा अफर्मेटिव। इसका एग्जाम्पल ले लो, यानी क्या रहना चाहिए अंत में, रहा रही रहना चाहिए, टाइम लगा रहना चाहिए। अगर टाइम नहीं रहा तो क्या लगा रहना चाहिए, ता रहा है ती रही लगा रहना चाहिए। चलो तो वैसा एग्जाम्पल एगो ले लेते हैं। चलो सबसे पहले उससे पहले क्या कर लेते हैं, क्या करना चाहिए, यानी फोर या सिंस का प्रयोग, फोर या सिंस का प्रयोग किसके, ये तो खैर पहले प्रेजेंट परफेक्ट में ही पता चल गया था कि हैव हैज किसके साथ लगाना है। यहाँ पर भी इसी के साथ लगाना है, यानी याद कर लो कि क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब बनाएंगे तो हैव हैज के बाद क्या लगा देना है, भी लगा देना है। रहा रही वाला प्रक्रिया तो खैर फेमस है कि आईएनजी लगना ही लगना है, बिल्कुल को या आईएनजी। फोर या सिंस यहाँ जाने, फोर सिंस किसके साथ लगाना है, काटा फोर का प्रयोग उसके साथ लगाया जाता है जो निश्चित टाइम नहीं बताता है। जैसे 2 घंटों से, 2 घंटा बता देता निश्चित टाइम के, फिर 2 घंटा क्या होता है बोल देता 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो ये हमारा निश्चित, कभी 2 घंटा, कोई बोलेगा 2 घंटा काम कर दो, तो 2 घंटा काम क्या कर, कब जाएंगे, निश्चित टाइम पता नहीं लग रहा है। तो जो भी अनिश्चित टाइम पता नहीं लग रहा है यानी अनिश्चित का बोध करा रहा है, तो उसके क्या करेंगे, उसको हम फोर का प्रयोग लगा देंगे। सिंस किसके साथ, सिंस होता है निश्चित, निश्चित का बोध कराएगा। 2 बजे से कोई भी काम अगर करेंगे तो 2 बजे 5 बजे टाइम दे दिया ताकि आदमी क्या कर सके, आराम से पहुंच सके। तो इस प्रक्रिया में क्या लगाएंगे, सिंस 2009 से निश्चित अवधि। अब बोल देगा 2 वर्षों से काम कर रहा, वर्ष का नाम दिया रहना चाहिए, तो वर्ष का नाम नहीं दिया रहेगा फोर का प्रयोग। अगर वर्ष का नाम दे देगा या महीना का नाम दे देगा तो सिंस का प्रयोग, महीना का नाम नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, फोर का प्रयोग करेंगे। और टाइम मतलब वही सोमवार मंगलवार 2009 2 बजे सब क्या हमारा टाइम। तो चलो एग्जाम्पल लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, मैं 2 घंटों से, मैं 2 घंटों से काम कर रहा हूँ, मैं 2 घंटों से काम कर रहा हूँ। तो क्या कर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि आई के साथ पहले भी बता चुके हैं, आई के साथ हैव के बाद बोलते हैं बीन लगा दो, उसके बाद कहते हैं वर्ब, वर्ब क्या, काम करना। तो 2 प्रकार से भी बना सकता है, कर का भी लिख सकता है, डूइंग लिख सकता है, डूइंग, उसके बाद वर्क लिख दो, वर्क, उसके बाद क्या करना, वर्क के बाद क्या है, उसके बाद देखो ये हो गया 4 या 2 घंटा, निश्चित टाइम नहीं दिया है कि 2 बजे से 3 बजे तक, ये नहीं बताएगा। तो जिसके कारण जो नहीं पता अगर चल रहा है कि 2 घंटा किस टाइम आएगा, पता नहीं पता है, इसके लिए क्या प्रयोग कर देंगे, फोर का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, टाइम, आखिर टाइम कितना, 2 घंटों से 2 लिख देंगे। 2 घंटा का मीनिंग क्या होता है, आवर होता है, लेकिन क्या है यहाँ घंटों, तो घंटों के लिए क्या कर देंगे, एस का प्रयोग, यानी तो ये हमारा गया। इसी प्रकार से इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, बोल रहे हैं आई हैड, उसके बाद क्या, बीन, उसके बाद क्या लगाएंगे, देखो करना भी एगो वर्ब, एगो काम करना भी वर्ब होता है, इसको साथ क्या, काम करना का भी एक साथ भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, वर्किंग। तो वर्किंग
अब उसके बाद क्या हो जाएगा, फोर या सिंस, क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब ये इधर नीचे लिखा चुके हैं फोर, उसके बाद क्या लिखेगा टू, और उसके बाद क्या है, उसके बाद टाइप कितने घंटे, 2 घंटों से है तो क्या लिख देंगे HUR आवर्स, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव। सेम इसी का अगर नेगेटिव रूल लिखना है तो क्या करेंगे, नेगेटिव रूल लिखना है तो सेम वही काम करेंगे। चलो अब इसको भी, चलो वो इसमें इस पर एग्जांपल ले लेते हैं। टाइम नहीं दिया रहेगा फिर भी उसको बनाना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना। चलो वाह, वाह, वाह काम, वाह पटना, वाह पटना, क्या लिखते हैं, वाह पटना जा जाता रहेगा, जाता रहा है, नहीं ये सेंटेंस बैठ नहीं रहा। वह पटना से तुम पटना लिखो, तुम पटना से आते रहे हैं। देखो इसमें नहीं दिया हुआ, क्या नहीं दिया हुआ है इसमें, क्या नहीं दिया, इसमें गाड़ी चल रहा है थोड़ा आवाज थोड़ा डिस्टर्ब होगा। तो देखो यू यानी कि ये तो पता है, देखो टाइम नहीं दिया हुआ, टाइम इसमें क्या नहीं दिया, जब टाइम नहीं दिया रहेगा तो ऐसे स्थिति में फिर वही काम करना है, यू, यू के साथ है के साथ भी, अभी बोले तार आदमी नहीं टाइम नहीं रहेगा फिर भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं बनाना है, तो यू है हो गया, बिन हो गया, उसके बाद क्या वर्ब क्या आना, तो क्या हो जाएगा कमिंग, क्या लिखना है कमिंग टू, कहाँ से पटना। अब अगर फोर या सिक्स नहीं लगाना है तो काहे लगाएंगे, तो क्योंकि टाइम पता नहीं टाइम है तो फोर या सिक्स निश्चित का काम नहीं हो रहा है, तो फोर लगेगा नहीं आठ, टाइम तो खैर रहेगी नहीं, इतने पर क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा। अगला इसी करवाते हैं अफर्मेटिव का नेगेटिव, अफर्मेटिव का नेगेटिव, दूसरा क्या अफर्मेटिव का नेगेटिव, अफर्मेटिव का नेगेटिव रहने पर, नेगेटिव रहने पर रूल तो खैर आराम से बना सकता है खुद, तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस नेगेटिव है तो नोट पहले लगाना है, उसके बाद भी लगाना है, उसके बाद क्या है वर्ब में आईएनजी प्लस ओसी प्लस फोर या सिंस प्लस क्या हो जाएगा टाइम। इसका एग्जाम्पल हम लोग 2009 से किताब नहीं पढ़ रहे हैं, तो चलो बी के साथ क्या लगता है लगता है, उसके बाद क्या है नोट लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे बिन लगाएंगे, वर्ब क्या पढ़ना, पढ़ना का मीनिंग क्या हो जाएगा रीड, तो आईएनजी रीडिंग, उसी क्या पढ़ रहा है कहता किताब पढ़ रहा है, सब क्या एक किताब है तो रीड ए बुक, रीडिंग ए बुक कब से पढ़ रहा है 2009 से, तो निश्चित टाइम दे दिया कि 2020 से, तो क्या हो जाएगा सिंस लगा देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा 2009। उसी प्रकार से तीसरा रूल है, लिख देगा तीसरा क्या लिखते हैं जानता है इंटेरोगेटिव रहने पर, इंटेरोगेटिव रहने पर, तो इंटेरोगेटिव का रहने पर क्या हो जाता है रूल, बस परियोगी चीज आगे तो हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ओसी प्लस क्या हो जाएगा फोर या सिंस, अब प्लस क्या हो जाएगा टाइम, अब प्लस प्रश्नवाचक, क्या राधा सुबह में
सुबह में नाच रही है। तो देखो क्या नाम के साथ क्या लग जाता है, हैज राधा, और क्या हो जाएगा, दिन क्या हो जाएगा, डांस, डांसिंग। देखो यहाँ पर ये नहीं कर देगा डांसिंग, जब वोवेल आता है तो ये हट जाता है, उसके बाद क्या लगा देना है, ये वो वोवेल लगता है। तो डांसिंग कहाँ से, मॉर्निंग, इन मॉर्निंग, ये हमारा परस्परवाचक काल, ये हमारा तीसरा का नियम। अब तीसरा बाकी नियम, तीसरा नियम अगला वीडियो में अपलोड करेंगे। जब तक इतना ध्यान करो।